हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज के इस क्लासेज में हम आपको लेकर आ गए हैं 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दैट मीन्स क्वेश्चन बैंक का वेक्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपने जो क्लास 12th में जो आप देखते हैं, आपका 10 नंबर चैप्टर सदिश बीजगणित है, दैट मीन्स वेक्टर अलजेब्रा है, उसका इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ गए 2023 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ सब्जेक्टिव के बारे में। आइए आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके बताया जाएगा और बहुत आसान तरीका से आपको समझाया जाएगा। सीधी करें कि आपको कंपोनेंट दिया हुआ, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट और आपके पास थर्ड कंपोनेंट, और आपको बताना है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है या नहीं, इक्विलिब्रियम ट्रायंगल है या नहीं। आप जानते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजा, एक भुजा, दो भुजा और ये आपका तीन भुजा, जब तीनों भुजा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, सबके भुजा का मान आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऐसे त्रिभुज के हम लोग समबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखिए, हमारे पास इसमें तीन प्रकार का टाइप है। एक हो गया ए बी भुजा, एक हो गया ए सी भुजा और एक हो गया बी सी भुजा। इस तीनों में से मैं कोई निकाल सकता हूं और किन्हीं दो के अगर जो बराबर करके देखूंगा, इसका मान यदि बराबर हो गया तो हम लोग कहेंगे कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। दैट मीन्स कहना चाहते हैं हम आपको कि हमारे पास दिया हुआ है, हम लोग मान लिए कि माना कि ये कंपोनेंट घटक आपका ए वेक्टर है और ये कंपोनेंट घटक आपका बी वेक्टर है और इतना घटक आपका सी वेक्टर है। अब हमें ज्ञात करना है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर आप ज्वाइनिंग वेक्टर पढ़े होइएगा। ज्वाइनिंग वेक्टर में क्या करते हैं, दो सदिशों को कैसे जोड़ करके बाहर निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 कैप, ठीक है, उसके बाद जोड़ y2 माइनस y1 कैप और साथ में j कैप प्लस z2 माइनस z1 कैप। ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है कि इन्हीं दो वेक्टर को आपस में जोड़ने। तो ए बी वेक्टर आपको निकालना है। तो आप देखिए कि ए का मान आई में ई हो गया आपका ए का मान, ई हो गया आपका बी का मान, ये आपका x1 का मान, x2 का मान, ये आपका y1 के मान, इसमें y2 का मान, इसमें z1 का मान, इसमें z2 का मान। यहाँ पर i कैप का गुणांक कितना है, एक है, और इसमें i कैप का गुणांक कितना है, एक है। तो x2 का मान कितना हो गया, -1, और फॉर्मूला वाला माइनस। x1 का मान कितना है आपका, 1, और बगल में i कैप। फिर उसके बाद आप चिन्ह देखिए, प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, ठीक है, प्लस हमेशा ही डालना है। उसके बाद जे कैप के बगल में क्या है, -1, और फॉर्मूला वाला माइनस और प्लस 2, तो डायरेक्ट 2 और साथ में जे कैप। उसके बाद प्लस लिखिए, इसका मान कितना है, 8, फॉर्मूला वाला माइनस, इसमें 3 और साथ में के कैप। जब आप इसको निकाल पाएंगे तो कुछ ऐसा निकाल पाएंगे, ए बी वेक्टर को -1 -2 आई कैप, -1 या -2 -3 प्लस -3 आपका हो जाएगा जे कैप, और उसके बाद 8 में से 3 घटाइएगा तो आपके पास हो जाएगा +5 के कैप। ये आप निकालिए ए बी वेक्टर का कंपोनेंट, जो कितना आ गया, -2 आई कैप, -3 जे कैप और +5 के कैप। एक मैं बीसी निकाल लेता हूँ क्योंकि किन्हीं दो को भुजा की जरूरत पड़ेगी ना। तो अब निकालने जा रहा हूं अब बीसी भुजा, बीसी वेक्टर। बीसी का ऐसे निकालेंगे, बी से सी निकालेंगे, तो -4 माइनस फॉर्मूला वाला या ई वाला माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, और साथ में आई कैप +4, और ये अरे जे का गुणांक 4, इसका जे का गुणांक -1, फॉर्मूला वाला माइनस और इसका -1, साथ में क्या कर देगा, प्लस, और आपके पास कितना है, 6, और माइनस कितना हो जाएगा, 8, और साथ में के कैप। आप जब इसको निकालेंगे बाहर बीसी वेक्टर के वैल्यू के, तो -4 1 -3 आई कैप आपको मिल जाएंगे, प्लस 4 एक कितना, 5 जे कैप मिल जाएंगे। उसके बाद 6 में से जब 8 घटाएंगे तो -2 बचेगा, माइनस गुने प्लस -2 और साथ में के कैप मिलेगा। इसी के साथ जब आप इसके बीच के एंगल को फाइंड कर लेते हैं, बीच के एंगल को
फाइंड कर लेते हैं और दोनों के मान आपस में बराबर होता है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है। तो आपको पता है कि अगर ये डॉट प्रोडक्ट के अनुसार निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला काफी आसान होता है। कैसे होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा। तो आप ए डॉट वेक्टर बी निकाल लो। मान लो कि ए बी आपका ए वेक्टर है और मान लो कि बी सी आपका कौन सी वेक्टर है? बी वेक्टर है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने जा रहे हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का कंपोनेंट कितना है? -2i कैप -3j कैप प्लस में 5k कैप और हमारे पास डॉट और बी वेक्टर हमारे पास कितना है? -3i कैप प्लस में 5j कैप -2k कैप। डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, माइनस गुने माइनस प्लस, 2 3 कितना हो जाएगा आपका? 6। ठीक है, माइनस गुने प्लस माइनस 3 5 कितना हो जाएगा? 15 और प्लस गुने माइनस माइनस और 5 दूना कितना आपको प्राप्त हो जाएगा? 10 माइनस के 10। जब आप इसको निकालेंगे तो कितना आपको प्राप्त होगा? वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी का वैल्यू सरिया लीजिए इसको। 6 के जगह 6 माइनस 15 10 कितना हो जाएगा? 25। जब आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा -19। उसके बाद अब क्या करना है कि आपको ए का मैग्नीट्यूड निकालना है और साथ में बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये भी बात आप लोग को पता भी होगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं? उसके आई जे के को गुणांक को स्क्वायर कर देते हैं। वेक्टर ए कितना है? इसका -2 का स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस, फिर उसके बाद कितना है? -3 तो -3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। उसके बाद कितना है? +5 तो 5 के स्क्वायर कर दीजिएगा। फॉर्मूला होता है इसका। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? +4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। जोड़ने के बाद आपको पास कितना मिलेगा? 25 25 9 25 9 कितना हो जाएगा? 34 या 4 रूट अंदर आपको पास प्राप्त होगा 38। उसी प्रकार निकालिएगा आप कौन वेक्टर? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो कितना के बराबर होगा? ये आपका बी वेक्टर -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जोड़ +5 के स्क्वायर हो जाएंगे और -2 के स्क्वायर हो जाएंगे। निकाल के देखिए, 3 के स्क्वायर कितना? 9 और 5 के स्क्वायर कितना मिलेंगे? 25 और 2 के स्क्वायर कितना आपको मिल जाएंगे? 4। जोड़ने के बाद कितना आएगा? 25 4 29 29 को 9 को कितना? रूट अंडर 38। अब हम लोग क्या लगा लेते हैं? फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला लगाने के बाद हमको कुछ कैसा प्राप्त होगा, आइए देखते हैं। जैसे कि हम लोग अभी फार्मूला देखे थे, इस फार्मूला पर इस चीज को क्या करते हैं? लगाते हैं। यहाँ से cos थीटा के मान निकालेंगे तो क्या होगा? इसलिए हमारा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या बटा कितना हो जाएगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू में कितना? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये बटा के नीचे जाएगा। cos थीटा की जगह cos थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान आपका कितना है? -19 है। माइनस का कितना है? 19 है। और अपन इसका वैल्यू कितना है? इस दोनों का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का तो मान -19 हो गया। उसके बाद आपका रूट अंडर 38 वेक्टर ए का मान, ठीक है, गुणे बी का मान कितना है? बी का मान कितना है आपका? रूट अंडर 38। उसके बाद सरिया लीजिए, -19 की जगह 19, 2 × 38 में से 1 × 38 रूट से बाहर चला गया। 19 एक 19 19 दूना कितना हो गया? 38 -1/2 आ गया। cos 1/2 कितना में होता है? सोच लीजिए, cos 1/2 होता है आपका कितना में? 45 डिग्री का मान 1/√3 होता है cos 60 में, और cos 60 के लिख सकते हैं π/3। ये आपका प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री का हो गया। जब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है तो टोटल मिला के 180 डिग्री हो गया। 6 3 18 180 डिग्री। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए ना, तभी उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। आइए गाइज अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन हुआ, वेक्टर ए बराबर इतना कंपोनेंट है और वेक्टर बी बराबर इतना, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है। डेट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट का सदिश गुणनफल का आपको वैल्यू ज्ञात करना है। उसको दिया हुआ वेक्टर को जैसे के तैसे लिख दिया गया। आप जानते हैं कि ये क्रॉस वेक्टर भी कैसे निकाला जाता है? इसके निकालने का 2 तरीका। एक होता है आप डिटरमिनेंट करके निकाल सकते हैं। आइए डिटरमिनेंट करके निकालते हैं। पहला,
पहला में हम लोग लिखते हैं आई कैप, दूसरा में लिखते हैं जे कैप और तीसरा में लिखते हैं के कैप। सबके गुणांक को हम लिख देते हैं। वेक्टर ए का गुणांक कितना है? 2 है। वेक्टर जे का गुणांक कितना है? 1 है। और के का गुणांक कितना है? 3 है। वेक्टर बी का गुणांक कितना है? 3 है। वेक्टर जे का गुणांक कितना है? 5 है। और वेक्टर के का गुणांक कितना है? के कैप का गुणांक कितना है आपका? 2 है। आपको इतना तो पता होगा, ए 11 का एलिमेंट होता है, ए 12 का एलिमेंट होता है, ए 13 का एलिमेंट। देखिए ए 11 को जब जोड़िएगा तो एगो एगो कै गो होगा? 2 गो। 2 कौन संख्या है? सम संख्या। जब सम संख्या होगा तो प्लस होगा। लेकिन 12 को जब जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा तो 2 गो एगो 3 गो। 3 कौन संख्या हो गया? विषम संख्या। तो विषम संख्या का ऐड हमेशा कितना होता है? माइनस होता है डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि आइए लीजिए, इस चीज को आप समझ के रखेंगे, ठीक है, कि ऐसा होता है, हर बार होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आई वेक्टर को जब भी हम लोग लेते हैं तो आपको डिटर्मिनेंट में कुछ रूल पता है। जिसको लेते हैं उसको कॉलम को और रो को छोड़ देते हैं। तो इसके कॉलम को और इसके रो को छोड़ दिए तो हमें कितना प्राप्त हो गया? अपर से डाउन 1 दूना 2 -5 दिया कितना? 15। फिर उसके बाद माइनस 12 एलिमेंट ले रहे हैं, जे कैप तो जे कैप। उसके बाद जे को लीजिए तो ये रो को छोड़ दीजिए, इसको कॉलम को छोड़ दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए। 2 दूना कितना मिल जाएगा? 4। और माइनस में 3 क्या कितना मिल जाएगा? 9। उसके बाद आगे देखेंगे तो प्लस आपको के कैप मिलेगा। 3 1 4 सम संख्या। इसके कॉलम को, इसको रो को छोड़ दीजिए। थर्ड नंबर कॉलम और इसके रो को छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा? 2 पंचे 10, क्रॉस गुना कर देते हैं और माइनस से घटा देते हैं। 3 एकम 3 घटाने के बाद आपको कितना मिलेगा? 15 में से 2 घटाइएगा तो -17 आई कैप, माइनस 9 में से 4 घटाइएगा तो -5, तो प्लस, माइनस गुने माइनस, आप प्लस 10 में से 3 घटाइएगा तो 7 के कैप। ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालने तो आता होगा। डायरेक्ट मान लीजिए x है तो x के स्क्वायर, y के स्क्वायर, z के स्क्वायर। तो -17 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर और जोड़ 7 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा गाइस जी? तो इस चीज को आपको क्या करना होगा? समझना पड़ेगा कि ये कैसे आपको प्राप्त होता है। देखिए देखिए देखिए, आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ डाउटिंग तो नहीं रह गया है? क्यों डाउटिंग? किस बात का डाउटिंग? तो सुनिए, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे? 289। 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। गुड या गुड? बेस्ट या बेस्ट? आइए देखिए, फिर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। 2 1 3 2 1 3, उसके बाद 3 5 2 3 5 2 3 5 2। अभी जे वाला को थोड़ा जांचते हैं। इसको लेने के बाद 2 दूना कितना? 4, प्लस माइनस तो नहीं है, प्लस माइनस तो नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा क्रॉप्ट हो गया है गाइज, -2 है। कितना है यहाँ पे? -2 है। याद रखिएगा -2, तो यहाँ पे आपका -2, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? -2। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा अब -4 हो जाएगा। -4 और -9, माइनस आपको कितने मिल जाएंगे? माइनस आपको 13 मिल जाएंगे। और -13 का अब करना होगा आपको स्क्वायर। आप जानते ही है कि माइनस का स्क्वायर था प्लस 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 हो गया। जोड़ 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 हो गया। और जोड़ 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अब देखिए 200 और 100 300, 89 गो या 69 गो, तो 9 9 18, 9 9 18, 8 6 14, 8 6 14 1 15, 158, तो 458 को 49 गो, रूट अंदर हो जाएगा 507 गो। ये आपका मैग्नीट्यूड निकल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। आइए गाइस, 3 नंबर क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन काफी आसान रहा है, जिसमें वेक्टर ए का मान दिया है, वेक्टर बी का मान दिया है और वेक्टर सी का मान दिया है। और उसमें पूछ रहा है कि इतना वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैंने सबको जो जो दिया था लिख लिए, इसमें हमको मान डालना है, ठीक है ना? मान डाल के इसका वैल्यू फाइंड कर देना है। 2 के जगह 2, बीच में इनटू। ए वेक्टर के मान कितना है आपका? 7 आई कैप -11 जे कैप प्लस 16 के कैप। उसके बाद -3 है आपको। बी वेक्टर के मान कितना है? सबको मान डालते जाइए।
8 i का वेक्टर, 3j का वेक्टर और -5k का वेक्टर। उसके बाद +4 सी वेक्टर के मान कितना है आपका, -4i का वेक्टर, -3j का वेक्टर और प्लस में 5k का वेक्टर। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें मॉड डाल देना है। जब ये मॉड डालिएगा तो कितना, 7 दूना कितना हो जाएगा आपको कहा, 14i कैप हो जाएगा, -11 दूना 22j कैप प्लस 16 दूना कितना हो जाएंगे 32k कैप माइनस 8 3 कितना हो जाएंगे 24i कैप माइनस 3 3 कितना हो जाएंगे 9j कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3 5 कितना हो जाएंगे 15k कैप प्लस 4 चौका प्लस गुने माइनस माइनस 4 चौका 16i कैप हो जाएंगे माइनस प्लस में माइनस 4 ते कितना 12j कैप हो जाएंगे प्लस 4 पंचे 20k कैप हो जाएंगे। उसके बाद इस पे मॉड लगा देना है। आप देखिए जाती जाती वाला 14i कैप -24i कैप या -16i कैप आपके पास कितना बच जाएंगे, जोड़ने के बाद आपको कितना बच जाएंगे 16 गो या 24 गो, 6 4 10 2 3 1 40, 40 में से जब 14 घटेगा तब बन जाएगा -26i कैप। आइए जे वाला में देखिए -22j और -9j कितना हो गया 31j और 31j में जब आप जोड़ेंगे 12j तो कितना हो जाएगा -43j कैप, याद रखिएगा। प्लस अब 32 के 15 के या 20 के, तो 32 या 20 कितना हो गए 50 हो गए 50 और इधर गाड़ी कितना 15 50 10 60 60 5 65 के हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने आता है रूट अंदर सब का स्क्वायर -26 का स्क्वायर प्लस -43 का स्क्वायर या प्लस 65 का स्क्वायर। आप जानते हैं रूट अंदर आप जब क्या कीजिएगा इस माइनस का स्क्वायर करते हैं, जब माइनस के स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, माइनस के स्क्वायर करते हैं तो प्लस मिलता है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि माइनस का स्क्वायर कितना होता है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। इसलिए देखिए छोटा छोटा आपको ना वर्ग याद होना ही चाहिए ताकि आपसे बना जाए। जैसे कि 26 का स्क्वायर कितना हो गया 676। उसी प्रकार आप 43 के स्क्वायर निकाल के देखिए, 43 का स्क्वायर होता है 1849। ये ज्यादा परेशानी देगा ना तो याद रखिएगा आप ना इसको याद कर लीजिएगा, याद करने के बाद आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा। 65 का स्क्वायर कितना होता है 4225। टोटल को जब आप जोड़ेंगे, टोटल के जोड़ने के बाद आपको कितना प्राप्त होगा, टोटल को जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपको कितना मिलेगा, ये 65 का स्क्वायर है। 65 का स्क्वायर हमें कैसे प्राप्त हो गया इसको देखते हैं थोड़ा। प्लस में 32 के प्लस में 15 के और प्लस में 20 के, ये आ गया 65 का स्क्वायर। लेकिन बुक में बता रहा है कितना +3 का स्क्वायर। 1 मिनट टाइम दीजिए आप लोग। चलिए गाइस करप्शन पकड़ा गया, यहाँ पर -16 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब जोड़ के देखिए 20 के 15 के 35 के 35 में से 32 घटाइएगा तो 3 के भर का 35 के 3 प्लस 3 के स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 3 के स्क्वायर आपको कितना मिल जाएंगे 9। टोटल 1800 या 600, 2449 गो या 76 गो, 9 6 15 7 4 11 1 12, 2512 या इधर गाड़ी कितना बच गया आपका 9, तो आ जाएंगे टोटल आपका 2534 फाइनल आंसर। गाइज हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन 5 मार्क्स आगे लेकर मजा आ रहा है। वेक्टर ए वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर सी के डॉट प्रोडक्ट, उसका वैल्यू हमें ज्ञात करके दिखाना है। तो वेक्टर ए बराबर है इतना, माना कि वेक्टर बी बराबर है इतना और वेक्टर सी बराबर है इतना। तो बी नो दैट कॉन्करेंट एजेज ऑफ ए पैरेलल फाइंड आर वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। दैट मींस कहने का मतलब हम जानते हैं कि समांतर रेखाएं के किनारे यदि समान हो तो समवर्ती किनारा हो तो वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का वैल्यू कितने के बराबर होता है, डिटरमिनेंट इतने के बराबर होता है। सबको क्या कर दीजिए मान डाल दीजिए, मान डाल दीजिए, मान डाल दीजिए।
ई बताएगा A1 A2 A3 का मान, ई बताएगा B1 B2 B3 का मान, और ये बताएगा B3 B4 B3 का मान। यहाँ आई का गुणांक कितना, 1, तो A1 का मान 1, A2 का मान -2, A3 का मान 3। यहाँ पर I 2 J 1 K -1, गुणांक कुछ नहीं था, इस समय 1 है। में I कितना होगा, 0 होगा, J कितना है 1 है, और K का कितना है 1 है। अब देखिए गाइड, इसको आपका सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप इसका सॉल्यूशन, ठीक, आई को लेंगे, 11 एलिमेंट को लेंगे, ठीक है, तो इसके रो और इसको कॉलम, इसको कॉलम इसको रो को, डेट मीन्स इसकी पंक्तियाँ और इसको स्तंभ को छोड़ देंगे। तो एक एक कम एक, फार्मूला वाला माइनस है और ये वाला माइनस प्लस, एक एक कम एक, उसके बाद माइनस ए 12 वाला माइनस जो पीछे बताया था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 2 लेंगे तो इसके कॉलम को छोड़ दिए, रो को छोड़ दिए, 2 एक कम 2 या -0 में कुछ से गुना करिएगा 0, इधर करी +3, ये खत्म 2 एक कम 2, और 1 में 0 से गुना करिएगा 0 मिलेगा। क्या हो गया 1 1 2, ठीक है, +2 2 से गुना +3, फिर उसके बाद 2 से गुना, 2 एकम कितना हो जाएंगे हमको, रुको 2 एकम कितना हो जाएंगे, 2 या +2 दूना का और +3 दूना कितना 6, जोड़ने के बाद 6 4 10 2, हमारा फाइनल 12 आंसर। आप देख लीजिएगा। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, लव यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा प्रीवियस ईयर, ताकि 12th वाले हर माय डियर प्यारे बच्चों को हेल्प हो सके। थैंक यू।